जब मार, जब मार। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम? अरे नीचे आओ। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता मैम। सारिका और ड्रग्स, ये झूठ है। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं होता। उसे तो नफरत थी ड्रग्स से। रायन को भी हमेशा मना करती थी ड्रग्स लेने के लिए। मैंने 1:30 बजे के करीब उसे फोन किया था। वो रायन के बारे में कुछ कह रही थी। सारिका, हाय। नहीं, मैं भी बात नहीं कर सकती, वो लोग सुन लेंगे। रायन की रायन, क्या हुआ रायन को? मैं बाद में बताती हूँ, मैं बाद में बताती हूँ। हेलो सारिका। रियली सॉरी टू हियर अबाउट सारिका। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया और मैं क्या कहूँ। प्लीज अपना ध्यान रखना। ये रायन की मासी है। माँ? माँ आपकी क्या हुआ? अब ठीक हो? Look at this. ये सारिका नहीं है। She could never do this. Look at her marks. She's a topper. किसी भी अच्छे कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप मिल सकती थी। Why would she do this? मैम, मेरा लास्ट है। Last? मैं एथलेटिक्स छोड़ रही क्यों? तुम्हारे कोच तो बहुत दुखी होंगे ये सुनकर। वो तो मुझे कह रहे थे कि तुम इंटरनेशनल लेवल की एथलीट बन सकते हो। आई नो मैम, पर मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। उनका सपना है कि मैं मैथ्स में पीएचडी करूं। और तुम्हारा सपना? इट्स ओके मैम, मैं उनके सपने को अपना बना लूंगी। इंसान के एक्शंस में उसकी सोच का पता चलता है। She was not like this. आपकी भिंडी जल गई, भूख लग रही है। आप भी तो खाओ। मन नहीं है। 1 महीने से रोज मैं उसे मिल रही थी।
वो इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, वो कुछ भी कर सकती थी. She was not a drug addict. I know. ये देखो, उसके हाथ की वेन पे सिर्फ एक ही सिरिंज का निशान है. अगर वो रेगुलर ड्रग यूजर होती तो उसकी वेन्स पे मल्टीपल निशान होने चाहिए थे. मुझे समझ में नहीं आ रहा वो उस पार्टी पे गई क्यों? It was not her kind of party. नहीं गई. ऐसे कपड़े पहन के पार्टी पे कौन जाता? तो फिर उसको रायन की चिंता थी. वो क्या सारिका की दोस्त मेघना कुछ ऐसे ही तो बोल रही थी. तो हो सकता है वो रायन को वहाँ से लेने गई हो. पॉसिबल. ओके, बट ड्रग्स क्यों किए? हो सकता है ड्रग्स उसने ना किए. मतलब किसी ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स दिए हैं. सब उसे ड्रगी बुला रहे हैं. तुम्हें पता कैसे लगेगा? एग्जैक्टली. अब ड्रग्स लेने से पहले उसके साथ क्या हुआ, वो किसके साथ थी, किसने उसे ड्रग दिए, जब तक इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता यू कांट रियली से एनीथिंग. लोग तो यही बोलेंगे ड्रग ओवरडोज से मरी. It's wrong. How do you work? As in? मतलब इन्वेस्टिगेट कैसे करते हो? कैसे करते हो? ऑब्जर्वेशन. मतलब एक्सप्लेन ना. कैसे एक्सप्लेन करूं? वो आदमी देख रही है जो साथ वाले टेबल पे बैठा है 4 o'clock. देखो. उसको देख के आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या बता सकते हो? फॉर्मल कपड़े पहने हैं, जूते भी पॉलिश्ड है, टेबल पर एक फाइल रखी है, शायद कोई जरूरी कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए आया है. नॉट बैड. नो ऑब्जर्वेशन अच्छी है लेकिन डिडक्शन थोड़ी सी. डोंट बी चीकी. व्हाट? एक्सप्लेन, समझाओ ना ठीक से. उस लड़के ने फॉर्मल कपड़े तो पहने हैं लेकिन उसकी शर्ट का साइज देखो, लूज है, शोल्डर से लटक रही है. जूते भी. वो ऑब्वियसली किसी से कपड़े उधार मांग के लाया. उसका चेहरा देखो, स्किन देख के लग रहा है उसने शेव अभी किया, बहुत दिन हुआ. इसलिए वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम तो नहीं करता है या किसी इंटरव्यू के लिए आया. चलो एक और बात बताओ, ये बताओ उससे पहले क्या करता हो? I don't know. उसके हाथ देखो, उसके राइट हैंड के नेल्स और लेफ्ट हैंड के फिंगर टिप्स कटे हुए हैं, ब्रूज्ड. इज अ म्यूजिशियन, राइट हैंडेड गिटारिस्ट. यार कोई नौकरी बहुत बुरी तरह चाहिए. 4 बार मैंने देख चुका ऑडियो लिस्ट में और एक जब पानी अलग. मेरा एक काम करो. Of course. पता लगाओ सारिका के साथ क्या हुआ. Really? You're good, son. No stunts. I want you to be safe. I will. Promise. Promise. रायन से पूछो. क्या कर रहे हो? क्या? उठा बिन में डालियो. अच्छी बात. आपकी जिम्मेदारी नहीं थी बेटे पे नजर रखने की? अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं पूरा दिन घर में नहीं रह सकता. मैं ये कह रहा था कि आज के बाद से रायन का घर से निकलना बंद. और एक बात सुन लो, और अगर उसका कोई दोस्त उससे मिलने आता है ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, समझी? बस कीजिए आप दोनों. एक दूसरे को दोष देकर क्या होगा? दोष ये दे रहे और हर बात के लिए मुझे दोष देते हैं. मेरी बहन ना होती ना तो उस रात
उस लड़के के बजाय शायद हमारा बेटा होता। दीदी कट लेते दीदी, हैं। please मुझे अपने मेरी आप को टांगे नहीं तोड़वानी। रायन ठीक हो जाएगा, हम उसे ठीक कर देंगे। के बारे में कुछ बताने वाली थी। I want to know what. लाइन से बात करके होगा क्या? लोग तो कह रहे थे वैसे ही वो होश में नहीं है। Right. माल है, दे देना। दे यार। उस दिन पार्टी में सारिका को ड्रग्स तूने दिए थे। देख रायन, जवाब दे। सारिका को ड्रग्स तूने दिए थे। पागल हो गया क्या? मैं उसे भला क्यों ड्रग्स दूंगा? गटर में फ्लश करने के लिए? सारिका मैं पार्टी में क्यों आई? साफ साफ बता, अगर ये बात चाहिए। रायन के लिए दूध लेकर जाती हूँ। भाई मेरी ये गत बनाने आई थी यार, मेरी ये हालत करने आई थी। जब देखो तब ये मत करो, वो मत करो। उसे समझ में ही नहीं आता है कि मैं भोबो के बिना जिंदा नहीं रह सकता। दीदी, वो तुझे पार्टी से ले जाने आई थी। रायन, हाय बेब्स। what are you doing? You promised me. तुम ड्रग्स नहीं करोगे। चलो, चलो। सारा का सारा माल फ्लश कर दिया। 10 ग्राम भाव भाव। सारिका को ड्रग्स तूने नहीं दिए। यार मैं उसे क्यों? सुन भाई, ये माल मुझे दे दे प्लीज। सारिका उसके बाद कहाँ गई? अरे मुझे नहीं पता, भाड़ में गई थी यार वो, मैं नहीं जानता। मासी को भी फोन करके वहां बुला लिया था। अजी कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रायन, मैं समझ रही हूँ रायन, बस थोड़ी देर और तुम ठीक हो जाओगे। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? हम रेयान के दोस्त हैं। रायन, रेयान नहीं रायन। हम एक्चुअली इसका हाल पूछने आए थे। मेरा माल। माल? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हालत देख रहे हो इसकी? जीजा जी, पुलिस को फोन लगाइए। आंटी एक्चुअली ये हाँ शक्कर है। मुझे बेवकूफ समझ के रखा। आंटी एक मिनट। फिर तुम दोनों यहाँ किस लिए आए थे? पर हम सारिका की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सारिका? हाँ, हमें ऑनेस्टली एक्चुअली लगता है कि सारिका को किसी ने, हो सकता है। सारिका की डेथ? क्या हुआ सारिका को? हाँ? तुम दोनों को लगता है कि रायन ने? सारिका दोस्त थी रायन की, उसी ने मुझे फोन करके पार्टी में बुलाया था। अगर उसका फोन नहीं आता, पता नहीं रायन का क्या हाल होता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो ना? मासी, सारिका को बुलाओ ना। काश रायन के सारे दोस्त सारिका जैसे होते हैं। तुम दोनों ने तो मजाक बना दिया उस बेचारी लड़की की मौत का। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। हमारी शक्ल देख के लगता है हम ड्रग्स लेंगे। गाड़ी मेरे डैड को कंप्लेन ना कर दे यार, तो जानता है उन्होंने, उन्हें पता चल गया ना तो हमारी इन्वेस्टिगेशंस के दिनों का दी एंड हो जाएगा भाई। रायन को सारिका की मौत के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है।
तो रायन से मिलके सारिका के साथ ऐसा क्या हुआ? ये भाई अब कहाँ लेके जा रहा है इंसल्ट करवाने? तिवारी के पास। क्यों? तेरे डैड के लिए लव लेटर लिखवाना। अरे यार सारा एविडेंस उथल पुथल करके देख लिया है। केस एकदम शीशे जैसा साफ है। डिरक की पुड़िया गई लड़की के अंदर और जान की चिड़िया गई बेचारी लड़की के बाहर। अबे उसके सिस्टम में ब्लड रिपोर्ट देखो, उसके सिस्टम में खून की जगह डिरक्स ज्यादा तैर रही थी बे। अगर वो कूद के ना मरती तो चंद मिनटों में ओवरडोज की वजह से निपट जाती। समझे बस? साहब क्या आप केस गया नारकोटिक डिपार्टमेंट के पास, अपना काम खत्म, ऐस करो, दिया एंड। समझे? तो आप कह रहे हैं कि इतने ड्रग्स किए कि एकदम से उसकी मौत हो गई। आप जानते हैं ना कि वो पहली बार ड्रग्स कर रही थी। अबे यार पहली बार में तो हाँ बोलने वाला गधा भी अपने आप को करने वाला घोड़ा समझता है। समझे? अबे जानते हो कितना फर्स्ट टाइम ड्रग यूजर का मौत ओडी के ओडी अबे ओवरडोज की वजह से मौत होता है फर्स्ट टाइम यूजर का। अच्छा, आपको उसका फोन मिला उसका आपको? और कहीं क्राइम सीन को छान मारा यार, लेकिन फोन छूमंतर है एकदम। लास्ट कॉल उसका हुआ था बात अपना वो क्या था लेडीज मेघना नाम की लेडीज से, उसके बाद से फोन स्विच ऑफ दिखा रहा है एकदम। और ये आपको कॉल रिकॉर्ड में पता चला? राजा सीख रहा है दोस्त तुम्हारा लौंडा। अब ये क्या करेगा जानते हो तुम? पगले कॉल रिकॉर्ड मांगेगा। ये देखो, अब क्या पूरा पोथी यहीं पढ़ोगे क्या? ले जाओ रख लो, बहुत कॉपी पड़ा है हमारे पास। अबे यार इंडिया में पेपर बहुत है, सिर्फ पेड़ का कमी है। ले जाओ, अबे अंदर रखो, बोलो उसको अंदर। अबे हमको क्या लगता है पता है, ये आजकल का जो यूथ पीपुल्स होता है ना, यंग लोग, इनका प्रॉब्लम ही ये है बे, बहुत बड़ा खुजलीबाज इंडिया का यूथ। अबे ये ड्रग्स सब क्या है? खुजलीबाजी नहीं तो क्या है? आप मुझे ये बताओ कि किसी को सारिका और रायन के बारे में कुछ भी, उनके झगड़े के बारे में कुछ भी मालूम है? अबे हुआ था, झगड़ा हुआ था यार, लेकिन सारिका कूदे उससे पहले ये रायनवा है ना, उसका आंटी आके उसको ले गया था यार। सब गवाहों का टेस्टिमोनी पड़ा है अपने पास, लेकिन किसी से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक हम फार्म हाउस पहुंचे सब नशे में धुत पड़े हुए थे, एक्सेप्ट फॉर एक सिंगल वॉचमैन को छोड़ के दे। क्या नाम था वॉचमैन का? रामेश्वर तिवारी। समझे? मेरी बात ध्यान से सुनो। वो लड़की के फोन के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसका फोन रिकॉर्ड्स भी लेकर गया है वो। ठीक है, उसे रोकना है तो तुम बोलो। ठीक है, तुम बॉस से बता देना। सोनू, हम फार्म हाउस जा रहे हैं, तू भी वहां जा। अबे सुन यार, अबे मेरे को ये ड्रग वगैरह लफड़े में नहीं फंसने का, बहुत झंझट है इसमें। और सुन, तू भी दूर रहना इससे। एक लड़की की जान गई है जो मेरी माँ की फेवरेट स्टूडेंट थी, और तू बोल रहा है कि इस लफड़े में मत पड़। अबे राफे, मेरी जान में, अबे मैं जानता हूँ इन लोगों को बहुत। तू मुझे भी जानता है। मैं जा रहा हूँ, तूने आना है तो आ जा। अबे चल। महीने में एक आध बारी इंसान यहाँ दिखते हैं साहब, वरना तो कबूतर भी यहाँ पर मारने नहीं आते। हाँ तो आपने उस रात पार्टी में तो आते जाते देखा होगा ना लोगों को। साहब ये चश्मे का नंबर बढ़ गया है, कोई आया तो गेट खोल देते हैं, वरना गेट बंद रहता है, और इसके आगे और कुछ नहीं दिखता। इतनी मेहनत भी क्यों कर लेते हो? इस लड़की को जानते हैं? हाँ, ये रात करीब 1-1:30 बजे आई थी, बहुत परेशान दिख रही थी। भैया ऑटो मंगा देंगे प्लीज। इतना रात में कहाँ से मिलेगा? तो वही मैडम आप प्लीज मंगा दीजिए। गए नुक्कड़ में, रिक्शा लेके आए, लड़की गायब, ढूंढे इधर उधर तो वो दीवार के पीछे लड़की खड़ी थी। हम कुछ बोलते बुलाते उसके पहले वहां से भाग गए। वो दीवार? हाँ, पीछा कर रहा था उसको। अब साहब कहाँ जाने। हम वहां से वापस आए तो रिक्शा वाला खड़ा था, उसको अपनी जेब से दिए 21 रुपया और 2 अंडा फूट गया कबूतर का। तो वो रात भर कबूतर गुटरकूं करते रहे। उस तरफ को भागी थी? हाँ, उधर। वो वही कहाँ कहीं पकड़ा।
राफे, अभी बात मान ले, और टेंशन वाली बात सुन कर जाके तो देखते हैं। अबे सुन ले भाई, मैं बता रहा हूँ, अगर पुलिस ने पकड़ लिया ये तो डरपोक ही रहेगा सारी उम्र, मैं इसको बोलता हूँ। चल भाई यहीं की रहता, कहाँ गया? अबे क्या हुआ? क्या हो गया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।